नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के अभ्यास प्रश्न करेंगे और अध्याय 13 हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसको हमने 3 भागों में पढ़ा था। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आरबीएससी की जो किताब है एसएसटी की कक्षा 6 की, इसके अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 13 अध्याय पढ़ लिए, मतलब 13 चैप्टर्स हम टोटल पढ़ चुके हैं। यदि आपने ये वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो अध्याय 13 है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो इसकी सबसे पहले हम शब्दावली देख लेते हैं। शब्दावली में देखिए पहला शब्द है शारीरिक। शारीरिक का अर्थ होता है शरीर संबंधी। शारीरिक का क्या अर्थ होता है? शरीर संबंधी। दूसरा है मानसिक। मानसिक का अर्थ होता है मन की कल्पना से संबंधित। मानसिक का क्या अर्थ हो गया? मन की कल्पना से संबंधित। तीसरा है भावात्मक। भावात्मक का हो गया भावनाओं संबंधी या भावमय। भावात्मक का अर्थ हो गया भावनाओं संबंधी या भावमय। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखिए सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? बाल अधिकार हनन का उदाहरण आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है शिक्षा देना, दूसरा है बाल विवाह करना और तीसरा है भोजन देना और चौथा है सुरक्षा देना। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ब, बाल विवाह करना। बाल अधिकार हनन का उदाहरण क्या है? बाल विवाह करना। तो देखिए बाल विवाह करना तो वैसे ही गलत है और ये तो अब कानूनी अपराध है और इसके लिए नियम भी बन गया है इसकी रोकथाम के लिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है। तो वैसे भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। शिक्षा देना, बच्चे को शिक्षा देना उसका अधिकार है, बाल अधिकार है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर में कि बच्चे को शिक्षा देना, एजुकेशन देना बाल अधिकार है। उसके भोजन की व्यवस्था करना बच्चे के लिए बिल्कुल उसका अधिकार है। उसको सुरक्षा देना ये भी एक बच्चे का अधिकार है। लेकिन बाल विवाह करना मतलब कम उम्र में उसका विवाह कर देना, ये बाल अधिकार नहीं है। तो ये बाल अधिकार हनन, जो बाल अधिकार मिले हुए हैं ना उसका हनन हो रहा है और उस हनन का ये एक उदाहरण है, बाल विवाह करना। ठीक है। दूसरा देखिए राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। राज्य में बाल अधिकार के संरक्षण और पुनर्वास हेतु कौन कार्यरत है? ऑप्शन देखिए अ कृषि विभाग, ब वन विभाग और स है बाल अधिकारिता विभाग। तो देखिए इसको तो आप ऑप्शन देखते ही पहचान सकते हैं कि राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। देखिए कृषि विभाग कृषि से संबंधित है, वन विभाग वन से संबंधित है, लेकिन यहाँ बात आ गई बाल अधिकार की। तो बाल अधिकार किससे संबंधित होगा? बाल अधिकार से ही होगा ना, बिल्कुल ईजी है ये तो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको स्तंभ अ दिए गए हैं और एक तरफ आपको स्तंभ ब दिए गए हैं। इनको आपको मैच करना है। एक्चुअल में ये पूरे अधिकार दिए गए हैं जो एक बच्चे को दिए गए हैं, अधिकार हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। तो ये एक बच्चों को अधिकार है जो कि बच्चों को दिए गए हैं। ठीक है। तो इन्हीं को आपको मैच करना है। तो देखिए पहला है बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा संरक्षण का अधिकार। बच्चों को एक अधिकार दिया गया है संरक्षण का अधिकार और इस अधिकार के अंतर्गत आता है बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है। दूसरा है भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार। भोजन यानी खाना, आवास यानी रहने के लिए घर, वस्त्र यानी कपड़े। तो इन सब चीज़ों का एक बच्चे को अधिकार दिया गया है, इन सब चीज़ों को पाने का। और ये अधिकार आता है जीने का अधिकार। ठीक है। जीने के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार।
तो दूसरा ये आ जाएगा जीने का अधिकार। तीसरा देखिए शिक्षा पाने का अधिकार, तो एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार भी है और ये आएगा विकास के अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा तभी तो उसका अच्छे से विकास होगा ना। तो ये आ जाएगा शिक्षा पाने का अधिकार, विकास का अधिकार। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर पे बाल अधिकार कौन कौन से हैं। आपसे पूछा गया है कि बाल अधिकार कौन कौन से हैं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिकार समझौते के तहत जो बच्चों को 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक तो है जीने का अधिकार, पहला कौन सा अधिकार हो गया? जीने का अधिकार। अब देखिए जीने का अधिकार में क्या है, बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ ना, उसके जन्म से पहले ही, मतलब माँ के गर्भ में ही उसे ये अधिकार मिल गया है कि वो जिएगा, जीवित रहेगा, जीने का अधिकार मिल गया उसको, है ना। और जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, मतलब जीवित रहेगा, पेट में जीवित रहेगा तभी तो दुनिया में आएगा ना वो, तो उसके पेट जीने के अधिकार में क्या है? दुनिया में आने का अधिकार और न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, जैसे बच्चा बीमार हो जाता है या और भी उसको कुछ नीड होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी उसको प्रॉब्लम होती है, तो इन सब को वो उसको ये भी अधिकार है कि वो, मतलब माँ बाप से उसे ऑटोमेटिकली अधिकार मिल गया है कि उसे स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलनी चाहिए, भोजन, उसको खाना भी मिलना चाहिए, और आवास, वस्त्र, कपड़े, ये सब पाने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये सब शामिल है उसके जीने के अधिकार में। ठीक है, अब दूसरा अधिकार है विकास का अधिकार। किसका अधिकार? विकास का अधिकार। और विकास के अधिकार में देखिए क्या क्या शामिल है। विकास के अधिकार में बच्चों को भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। देखिए इसमें तीनों ही आ गए, कौन कौन से? भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे अधिकार है संरक्षण का अधिकार। कौन सा अधिकार? संरक्षण का अधिकार। अब देखिए संरक्षण के अधिकार में क्या क्या शामिल है। बच्चों को घर या अन्य कहीं जगह पर उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। मतलब बच्चे का कहीं पर भी घर में भी शोषण नहीं किया जा सकता और ना ही कहीं दूसरी जगह पर किया जा सकता, मतलब इस चीज़ का बच्चे को अधिकार दिया गया है संरक्षण के अधिकार के तहत। ठीक है, और चौथा है, फोर्थ नंबर पे अधिकार है, 4 अधिकार हैं, चौथा अधिकार है भागीदारी का अधिकार। अब देखिए भागीदारी के अधिकार में क्या है, तो भागीदारी का जो अधिकार है इसके तहत बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब जो बच्चे से संबंधित कोई भी फैसले लिए जा रहे हैं तो उस फैसले में बच्चा अपनी भागीदारी निभा सकता है, ये भागीदारी के अधिकार में दिया गया है उसको। ठीक है, और बच्चे की आयु और परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटा 5 साल का बच्चा अपने लिए डिसाइड कर लेगा कि मैं तो ये करूँगा, बस मुझे तो ये चीज़ें मिल जानी चाहिए और मेरे लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं डिसाइड कर सकता। तो एज एक इसमें मेन फैक्ट है, क्राइटेरिया है कि एज भी, आयु भी डिपेंड करती है, लेकिन ये अधिकार दिया गया है भागीदारी का अधिकार बच्चे को। ठीक है, तो बाल अधिकार कौन कौन से हैं हमने देख लिए, 4 अधिकार हैं बाल अधिकार। एक तो हो गया जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा संरक्षण का अधिकार और चौथा भागीदारी का अधिकार। ठीक है, चौथे नंबर पे देखिए बच्चों के 5 कर्तव्य लिखिए। आपको यहाँ पर बच्चों के 5 कर्तव्य बताने हैं। और अभी जब आपने चैप्टर देखा होगा मेरा, तो उसके पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि बच्चों के कर्तव्य और बच्चों, मतलब बच्चों है ना, जो बालक हैं उनको अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। उनके जो अधिकार है ना उनके साथ क्या जुड़े हुए हैं? कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। और वो कर्तव्य कौन कौन से हैं? इसमें से आपको 5 कर्तव्य लिखने हैं। तो देखिए पहला बच्चे का कर्तव्य है कि बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सम्मान करना चाहिए। पहला कर्तव्य क्या है? सम्मान करना चाहिए। ये बच्चे का कर्तव्य है कि उसको अपने अभिभावक, जो भी उसके पेरेंट्स हैं, है ना,
जो भी टीचर्स हैं और जो भी कर्मचारी हैं और जो बाहर के लोग हैं उन सब का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दूसरा कर्तव्य है बच्चे का कि बच्चों को अपने से संबंधित आवश्यक जानकारियां अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए। जितनी भी मतलब उससे संबंधित कोई भी बात है तो वो सब जानकारी किसको बतानी चाहिए एक बच्चे को, या तो अपने पेरेंट्स को बताए, अभिभावक है ना उसके, गार्जियन को बता सकता है, टीचर्स को बता सकता है। तो ये चीज़ें उसको बतानी चाहिए बच्चे को, ठीक है। दूसरा ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे देखिए, दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को बांटना चाहिए। एक तीसरा कर्तव्य क्या है कि बच्चे के पास जो भी ज्ञान है, जो भी उसको नॉलेज है, वो सब किसके साथ शेयर करें, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करें, ठीक है। अब देखिए चौथा कर्तव्य है, 5 कर्तव्य पूछे हैं इसमें, 3 हमने पढ़ लिए। चौथा कर्तव्य है कभी भी दूसरे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट पहुंचाने का काम न करें, तनाव न दें, धमकाएं नहीं और छोटे नामों से न पुकारें। देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को बहुत चिढ़ाते हैं, मतलब उसका मजाक बनाते हैं, है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई कई बार तो इतने शैतान बच्चे होते हैं कि चोट भी पहुंचा देते हैं, मतलब उनको पत्थर उठा के मार देंगे या कुछ अलग तरीके से किसी प्रकार से चोट उनको पहुंचा देते हैं। तो ये सब भी करते हैं। तो बच्चों का ये कर्तव्य है कि किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाए, है ना, किसी को तनाव ना दे, है ना, और धमकाए नहीं, छोटे नाम से किसी को नहीं पुकारे, तो इस तरीके से, और अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मतलब एक भाषा ऐसी होती है ना जिससे किसी का अपमान होता है, ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जिससे किसी का अपमान हो। तो ऐसी भाषा का यूज़ भी छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है इसमें। 5वां पॉइंट है अपनी निजी वस्तुएं हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करें। मतलब ऐसा होता ना कि बच्चे को, जैसे ये एक बच्चा है, इसको किसी दूसरे बच्चे की कोई चीज़ पसंद आ गई तो ये इस पर फोर्स बनाएगा, इसको दबाव बनाएगा कि ये वस्तु मुझे दे दे, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं तो मैं, है ना, तेरे को पेंसिल नहीं दूंगा, तेरे को इरेजर नहीं दूंगा। कई प्रकार की बातें वो उससे करता है कि उसको इस तरीके से वो करता है, बाध्य करता है कि दे दे मुझे तो बस, है ना, मैं तेरे साथ खेलूंगा नहीं, अपनी दोस्ती खत्म, है ना। कई प्रकार की बातें बच्चा जो है करता है। तो इस तरीके से बच्चे का एक कर्तव्य ये हो गया कि उसे अपनी निजी वस्तुएं हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए बच्चों के 5 कर्तव्य। अब देखिए 5वां प्रश्न है, अपनी सुरक्षा के लिए बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर बात हो जब बच्चों की, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है ना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं इतने समझदार नहीं होते, बड़े तो फिर भी चलो समझ जाते हैं कई चीज़ें, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। तो अपनी सुरक्षा के लिए बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें देखिए सबसे पहली बात ये है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां असुरक्षा महसूस हो। मतलब कई जगह बच्चे देखा होगा आपने, कहीं भी चले जाते हैं, उनको ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, और इतनी सोच समझ भी नहीं होती बच्चों में। तो ये पेरेंट्स को उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा ऐसी जगह नहीं जाना है आपको, अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना है ना, और ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ आपको अच्छा ही नहीं लग रहा हो, कोई खतरा महसूस हो रहा हो, तो ऐसी जगह तो बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, किसी अजनबी के घर में अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना। और जाओ भी तो क्या है कि बता के जाओ। कहीं भी आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे आपको, बेटा जहाँ भी जा रहे हो बता के जाओ। चाहे हम बड़े ही हो गए हों, लेकिन फिर भी आज भी बोला जाता है कि जहाँ भी जा रहे हो बता के जाओ। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, हमारे घर के जो मेम्बर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और हमें उनका कॉन्टेक्ट नंबर, पता, ये सब देकर जाना ही चाहिए। उनको पता होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो भी घर के परिवार के मेंबर्स हैं उन सभी को, कि हम कहाँ जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है, अजनबियों से बात करते या कुछ लेते समय सतर्क रहें। कोई तुम्हें उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी ये सब दें तो इनके लालच में नहीं आना चाहिए। और किसको बताना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, है ना, या कोई जो भी घर में कोई बड़ा हो उनको बताना चाहिए। तो ये एक तीसरा ये हो गया, है ना। और इसके अलावा देखिए बच्चों को और क्या ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है, ज़्यादा लोगों के बीच में रहना अधिक सुरक्षित होता है। मतलब कहाँ खेलना चाहिए बच्चे को खेलना चाहिए समूह में। किस में खेलना चाहिए, समूह में खेलना चाहिए, ठीक है। ग्रुप में खेलेगा तो टेंशन भी नहीं रहती किसी बात की, है ना। और 5वां पॉइंट है,
अचानक कोई धमकी या चेतावनी मिलती है तो ज़ोर से आवाज़ लगानी चाहिए और साथियों को बुलाना चाहिए। जैसे किसी ने धमकी दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, तो तुरंत उसकी जो भी कुछ आपके साथ हुआ है तो तुरंत उसको अपने बड़ों को, किसी को भी बता दो, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए, है ना। एक छठा पॉइंट है, यदि किसी के व्यवहार से परेशानी महसूस हो रही है तो इसके बारे में भी पेरेंट्स को बताओ या फिर विश्वसनीय लोगों को बताओ। और यदि आप अकेले हैं, अकेले पड़ गए, खतरा महसूस हो रहा है, तो कहाँ पर कॉल करना चाहिए? 1098 1098 ये नंबर है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पर कॉल करना चाहिए या फिर 100 नंबर डायल करके कॉल कर देना चाहिए, है ना। ये बच्चों के लिए बनाया गया है स्पेशली। और सूने स्थानों के शौचालयों में अकेले नहीं जाना चाहिए। कई जगह ऐसे होते हैं ना कि सुनसान जगह पे टॉयलेट्स बने रहते हैं, तो वहाँ बच्चों को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? इंटरनेट पर जो भी कोई अजनबी है उनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, उनके नाम पता ये सब उनसे नहीं शेयर करने चाहिए, है ना। और कोई इस तरीके से बोले कि आपके घर में ये इमरजेंसी हो गई है, जल्दी चलिए हमारे साथ, तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये कई चीज़ें हैं जो बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं, ये सारी बातें मैंने इसमें बता दी आपको। वैसे तो ये बेसिक नॉलेज है और हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स पता होंगे कि बाल अधिकार कौन कौन से हैं, बाल अधिकार हनन क्या है, ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप इजी वे में क्वेश्चन कर पाएंगे। और आपको आते भी होंगे तो एक बार आप इनको देखेंगे, पढ़ेंगे तो रिमाइंड हो जाता है, वो तो अच्छी बात है ये तो। और इसके साथ ही जो हमारा अध्याय 13 है ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम अध्याय 14 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ में आपको पास में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको पास में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।